आज हम देखेंगे सेक्शन 11 सबसेक्शन 6। जैसा कि चैरिटेबल ट्रस्ट की कंप्लीट सीरीज हम लोग कर रहे हैं, हर एक सेक्शन को डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम करेंगे सेक्शन 11 सबसेक्शन 6, ठीक है जी, और इसके आगे के सेक्शंस। सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउड होगा या नहीं होगा चैरिटेबल ट्रस्ट को। जैसे हमने कोई भी फर्नीचर लिया, प्लांट एंड मशीनरी ली, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स ली, उस फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन निकल करके आएगा, क्या उस डेप्रिसिएशन को भी हम अप्लाइड मानेंगे या नहीं मानेंगे। देखिए, जब भी हमने वो एसेट परचेज की होगी, उस एसेट को हमने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया होगा। आपने 1 लाख की एसेट परचेज की होगी, उस 1 लाख की वैल्यू को आपने अप्लाइड मान लिया होगा, ठीक है। जब पूरी की पूरी वैल्यू को ही अप्लाइड मान लिया तो भैया डेप्रिसिएशन को अप्लाइड मानने की क्या जरूरत है, वो तो डबल इंप्लीकेशन नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एसेट परचेज की थी ₹1,00,000 की, ठीक है। जब परचेज की, इस पूरे के पूरे 1 लाख को मैंने क्या मान लिया, अप्लाइड मान लिया। अब ये जो फर्नीचर है इसके ऊपर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा 10 इयर्स तक। मैं स्ट्रेट लाइन मेथड मान रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 10 इयर्स तक। अब अगर इस डेप्रिसिएशन को भी आप लोग अप्लाइड मानते चले जाओगे तो आपको नहीं लगता डबल इंप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। आपने उसको डबल एप्लीकेशन ट्रीट कर लिया। एक बार तो यहाँ पे आपने 1 लाख को अप्लाइड मान लिया और 10 बार यहाँ पे 10K को आपने अलग अलग माना, तो एक बार 1 लाख को यहाँ अप्लाइड मान लिया। अगर हम डेप्रिसिएशन को अप्लाइड मानेंगे तो डबल इंप्लीकेशन इफेक्ट आ जाएंगे ना हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को अप्लाइड नहीं मानेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एसेट्स को हमने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है एज अ एप्लीकेशन। देन डेप्रिसिएशन ऑन सच एसेट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज एप्लीकेशन। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 क्या कहता है, डेप्रिसिएशन को अप्लाइड नहीं मानना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 11 सबसेक्शन 7 की। सेक्शन 11 सबसेक्शन 7 क्या कहता है, जो एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 10 वो अवेलेबल नहीं होगी। अगर आपने सेक्शन 11 की एग्जम्पशंस ले ली तो सेक्शन 10 की एग्जम्पशंस आप लोगों को नहीं मिलेंगी, लेकिन 3 एक्सेप्शंस इसके अंदर हमारे पास दिए हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, यानी एग्रीकल्चर इनकम की एग्जम्पशंस आपको मिल जाएंगी सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C। देखिए, सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी एग्जम्पशंस आती हैं, ठीक है। ये एग्जम्पशन सारी आप लोगों को अलाउड नहीं है, लेकिन ये 3E तक आपको अलाउड हो जाएंगे। जो हमारे पास 4 है, 5 है, 6 है, ये वाली एग्जम्पशंस आप लोगों को अलाउड नहीं होंगी। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C 4 5 6 ये जो है आपके पास अलाउड नहीं होंगी, या जो नोटिफाइड कर रखी है स्पेसिफिकली 1046 में वो अलाउड नहीं होंगी। वैसे 1046 की एग्जम्पशन जनरली तो अलाउड है, लेकिन अलग से कोई नोटिफिकेशन आ जाती है जो लिखा जाता है कि ये सेक्शन 11 के साथ आपको नहीं दी जाएगी, अलाउड नहीं की जाएगी, तो वो आपको अलाउड नहीं की जाएगी, ठीक है। 1046 की एग्जम्पशन वैसे तो सेक्शन 11 के साथ अलाउड है, लेकिन स्पेसिफिकली कोई नोटिफिकेशन आ गई कि ये एग्जम्पशन आपको सेक्शन 11 के साथ नहीं मिलेगी, तो वो नहीं दी जाएगी। अब बात करें तो सेक्शन 1023C की ऐसी कौन सी एग्जम्पशंस होती हैं जो 11 के साथ अलाउड है। देखिए, जो छोटे मोटे स्कूल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, इनसे रिलेटेड जो एग्जम्पशंस होती हैं वो 3AE तक आ जाती हैं, वो हमारे पास अलाउड है। इसके अलावा जो आपके पास 4 5 6 6A की एग्जम्पशंस हैं वो अलाउड नहीं होंगी। एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी सेक्शन 1023C को लेकर के, उसमें हम इसके सारे प्रोविजोस जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ 1046 की बात करते हैं। 1046 में कौन कौन से हमारे पास आ जाती हैं चीजें। 1046 में हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाइड होती हैं, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशंस हमारे पास आ जाएंगे। देखिए, कोई भी स्पेसिफाइड इनकम जो कि किसी बॉडी, अथॉरिटी या ट्रस्ट को हो रही है ऑफ अ क्लास विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल एक्ट और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय SGCG with the object of regulating और administering any activity for the benefit of general public। जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको रन कर रही है, कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट जिसको कॉन्स्टिट्यूट कर रही है या रन कर रही है, वो वाली इंस्टीट्यूशंस इसमें आ जाएंगे। वो एंगेज्ड नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके की कॉमर्शियल एक्टिविटीज में, वो नोटिफाइड होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी ऑफिशियल गैजेट के अंदर कि वो इस क्लोज के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, तभी उनको एग्जम्पशंस मिलेंगी, अदरवाइज उनको भी एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब जो ये अदर ट्रस्ट हो गए,
इनके अलावा वो कोई भी एग्जामिशन क्लेम नहीं कर सकते सेक्शन 11 सबसेक्शन 12 के साथ। तो अगर आप 1023C के अदर सीरीज में चले गए तो आपको 11 और 12 की एग्जामिशन नहीं मिलेगी, आपको ध्यान रखना है। तो गाइज मिलते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट की नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए नीचे नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।